ज्यादातर लोगों का जीवन लक्ष्य सिर्फ खाना कमाना, ब्याह शादी, लेन देन, व्यवहार व्यापार आदि जैसे कामों को करना होता है। एक जीने का जरिया बना लेना, इसके सिवा कोई लक्ष्य नहीं होता। शादी करके बच्चे पैदा करना और उन्हें पालना, साधारण लोगों ने इसे अपना जीवन लक्ष्य मान लिया है। चलो मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। एक बार मीठे फल खाने की इच्छा से दो मित्र एक बागीचे में जा पहुंचे। माली ने कहा, इस बागीचे के माली की आज्ञा अनुसार यहाँ पर सिर्फ एक ही दिन ठहरा जा सकता है, सो शाम तक जितने फल खाना चाहो खा लो। दोनों अपनी रुचि के अनुसार फल खाने के लिए आगे चल दिए। एक ने पेट भर फल खाए और दूसरा सिर्फ देखता रहा। पौधे के लिए कैसी मिट्टी चाहिए, पौधे को पानी कैसे लगाया जाए। शाम तक उसने एक नया बगीचा तैयार करने के लिए सारी जानकारी इकट्ठी कर ली और फल एक भी नहीं खाया और घर जाकर दूसरा बगीचा लगा लिया। दुनिया भी कुछ ऐसी है। हमारे जीने का समय सीमित है। जो सांसारिक आकर्षणों में पड़े हैं वो पहले लड़के की तरह हैं। समझदार वो हैं जो दूसरे लड़के की तरह समय को देखते हुए अपने लक्ष्य को प्राप्त करते हैं। जो आमतौर पर लोग जीवन जीते हैं उसे हम जीवन का लक्ष्य नहीं कह सकते। जीवन के लक्ष्य से मतलब है जो कुछ अलग हटकर हो, जिसको पूरा करने में अधिक मेहनत लगे, अधिक पुरुषार्थ लगे। जिन लोगों का कोई जीवन लक्ष्य होता है उन्हें हम एक साधारण व्यक्ति नहीं कह सकते। लोग उन्हें महान इसलिए मानते हैं क्योंकि साधारण लोग तो कुछ ही कठिनाइयों में दुखी हो जाते हैं, पर जिनको जीवन लक्ष्य प्राप्त करना होता है उन्हें कितनी ही कठिनाई और कष्टों का सामना करना पड़ता है, पर वे अपने जीवन लक्ष्य को अवश्य प्राप्त करते हैं। हम अपने जीवन गुजारने को भी जीवन का लक्ष्य बना सकते हैं। अगर आदर्श जीवन बिताते हुए उसकी परिसमाप्ति तक पहुंचा जाए, जिसमें जीवन को आंसुओं से मुक्त करके हास उल्लास हर्ष विनोद के साथ जीवन बिताया जाए, तो उसे हम जीवन का लक्ष्य कह सकते हैं। अगर कोई व्यक्ति हंसते खेलते जीवन बिता लेता है तो उसका जीवन सफल ही माना जाएगा। इसके विपरीत अगर कोई रोते बिलखते तड़पते तरसते हुए जीवन पार करता है तो उसका जीवन असफल ही माना जाएगा। लोग सोचते हैं कि जीवन की सुंदरता बाहरी चीजों में है, जैसे ऊंची कोठी, सजे कमरे, सुंदर कपड़े, भरी तिजोरी, रंग रूप से भरी रंगरेलियां। नहीं, ऐसा नहीं है। जीवन की सुंदरता व्यक्ति के आंतरिक संसार में होती है। जिसके गुण कर्म स्वभाव जितने ही सात्विक होंगे उसका जीवन उतना ही प्रसन्न व सुंदर होगा। कोई अगर बहुत धनवान और सुंदर रूप वाला भी अगर अवगुणी अविचारी हो तो वह सुंदर जीवन नहीं जी सकता। इसके विपरीत अगर कोई गरीब सुंदर शरीर वाला भी नहीं है लेकिन सभ्य, सुशील, संतुष्ट और शांत है तो उसे अधिक सुंदर जीवन वाला कहा जाएगा। किसी भी व्यक्ति को जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए एक लक्ष्य होना आवश्यक है। सबसे पहले एक लक्ष्य बनाओ, क्या करना है, क्या बनना है, और फिर उसे प्राप्त करने के लिए दृढ़ संकल्प करो और पूरी मेहनत और लगन से जुट जाओ और मन में यह पक्का विश्वास रखो, सफलता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। जवानी को खराब ना होने दें। अपने लक्ष्य को सामाजिक उद्देश्यों से जोड़ें। सबके हित में अपना हित समझें। अनेक कठिनाइयों के बाद भी मंजिल को पाना है। समय निकल जाने पर पश्चाताप के सिवा और कुछ नहीं बचता। अपने लक्ष्य के बारे में सोचें, ना कि परिणाम के बारे में। अपनी मेहनत, लगन, पक्का इरादा और अनुशासन पर पूरा ध्यान दें। जिन्हें अपनी मेहनत पर विश्वास होता है उन्हें हार का डर नहीं होता। डरता वही है जिसने मेहनत में कमी या चोरी की हो। सच्ची लगन और निरंतर प्रयत्न, यही दो महान साधनाएं हैं। हर काम को पूरा करने के लिए एक लक्ष्य बनाओ, उसे पूरा करने में जी जान से जुट जाओ। रात दिन उसी में सोच विचार करो। जहां तक रास्ता दिखे वहां तक चलते रहो। आगे का रास्ता वहां पहुंचने के बाद खुद ब खुद दिख जाएगा। परिश्रम आदत में होना चाहिए। कुछ लोग 2 घंटे काम करने के बाद ऐसा बिहेव करते हैं जैसे कि उन्हें एक पर्वत पार कर लिया हो, और दूसरी ओर उत्साही और परिश्रमी और दिलचस्पी लेने वाले लोग सोने के समय को छोड़कर सारे समय काम में लगे रहते हैं। उनको थकान भी महसूस नहीं होती। लक्ष्य ऐसा होना चाहिए जिसे सुनकर लगे यह तो इम्पॉसिबल है, लेकिन आपको पूरा विश्वास अपनी मेहनत पर रखकर आगे बढ़ना होगा और लगे रहना होगा। दूसरों पर भरोसा करेंगे तो निराशा ही हाथ लगेगी। काम खुद ही करना होगा। जी जान से पूरी लगन के साथ काम करना होगा। सफलता आपकी परीक्षा लेगी। असफलता और निराशा बार बार हाथ लगेगी। असली नकली की पहचान करेगी। और अगर आप कष्ट और कठिनाई, असफलता और निराशा की परीक्षा में पास हो जाते हैं तो सफलता प्रकट होगी और कई गुना ज़्यादा फल आपको मिलेगा। बहुत लोग अपने आप को निर्बल और शक्ति विहीन समझ लेते हैं और सोचते हैं हम सदा ऐसी ही परिस्थिति में बने रहेंगे। अपने आप को कमज़ोर मान लेना सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है। हर आदमी अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है, बस लक्ष्य और दृढ़ संकल्प होना चाहिए। किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करने के
लिए ज्ञान का होना आवश्यक है। विचारों को बदलना होगा, सोचना होगा शक्ति का सदुपयोग हो रहा है या नहीं, इससे हम अपनी शक्ति को बढ़ा सकते हैं। शुद्ध सात्विक भोजन और इंद्रियों पर काबू से शारीरिक उन्नति होती है। सद्व्यवहार और सद्गुण विकास से मानसिक उन्नति व स्वाध्याय के ज्ञान से बौद्धिक उन्नति होती है। यही एक तरीका है जिससे व्यक्ति का विकास हो सकता है। एक बात को गांठ बांध लीजिए, शक्ति के बिना सफलता नहीं मिल सकती। अपने उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए शक्तियों को बढ़ाइए, अपने अंदर लगन आत्मविश्वास पैदा कीजिए, अपने मन को दृढ़ संकल्प में साधिए। मैंने एक लक्ष्य लिया हुआ है जिसे मुझे हर हाल में पाना है, चाहे कितनी भी कठिनाई क्यों ना हो। जब आप अपनी सहायता खुद करेंगे तो ईश्वर भी आपकी सहायता के लिए दौड़े दौड़े चले आएंगे। लक्ष्य कितना ही बड़ा क्यों ना हो, मैं उसे पाकर ही दम लूंगा। मैंने आज तक बहुत कुछ सहा है, पर अब नहीं, दुनिया को दिखा दूंगा। अगर करना चाहें तो कुछ भी असंभव नहीं है। एक आग, एक जुनून, शरीर के हर हिस्से से आवाज, अब करना है बस, अब कुछ नहीं, आगे कुछ नहीं दिखना चाहिए, सिर्फ अपना लक्ष्य। यही सफलता प्राप्त करा सकता है। और जब हमें सफलता प्राप्त होगी, समय समय पर उसका अनुभव भी, उसके बारे में सोचते रहना है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें। अगर आपको ऐसी वीडियो देखना और भी पसंद है तो यार हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं आपसे नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए शुभ प्रभात।